निकलो निकलो गरीब स्कूल से निकलो। ये रोज के गरीब और अमीर के झगड़े से परेशान हो गया हूँ मैं। मैम इंग्लिश मैडम तुम फिर टीचरों को नहीं पढ़ाऊंगी। लगता है मुझे न चाहते हुए ये कदम उठाना ही पड़ेगा। हेलो, अब आप आइए और संभालिए। ये तो कपड़ों से फुलान अमीर लग रही है। देखो गरीबों अमीरों के बीच एक और अमीर आ गई। अरे ये तो वही मैडम है ना जो कल वो अमीरों की साइड लेने आई थी। भगवान के नाम से दे दे रे। इनके कपड़े देख के लग तो नहीं रहा ये अमीर है। भिखारी टीचर से हम नहीं पढ़ेंगे। ओए वो देख, गुड मॉर्निंग बच्चों। पर ये तो वही है जो कल भिखारी बन के बैठी थी। आज तो ये कपड़ों से ना गरीब ना अमीर, मिडिल क्लास लग रही है। ये रेस तो मैं ही। तो बेस्ट टीचर का अवार्ड मिलता है रसगुल्ला मैडम को। एक साल से इसी समय का इंतजार कर रही थी मैं। तो हर साल की तरह इस साल भी बेस्ट टीचर का कंपटीशन होगा। देखना अमीरों, पिछले साल की तरह इस साल भी हमारी गरीब रसगुल्ला मैडम ही नहीं जीतेगी। इस बार रेस नहीं होगी, इस बार होगा क्या डांस कंपटीशन। तो देखते हैं किसकी मैडम जीतेगी गरीबों। ऑब्वियसली इस बार तो इंग्लिश मैडम जीत के ही रहेगी। मैं तो सिर्फ दिल से नाचूंगी, जीतना ना जीतना किस्मत के ऊपर है। तो अपनी किस्मत को कह दे मुझसे बच के रहे रसगुल्ला। तो डांस कंपटीशन शुरू होता है। तो कौन विजेता है? कमेंट्स में बताओ। क्या सर मेरे गरीब सेक्शन के सारे बच्चों ने एक साथ टीसी कैसे ले ली? यस बहुत अच्छा हुआ, ये सब गरीब खुद ही चले गए। सर वजह तो पता करनी ही पड़ेगी। सर आपके ये अमीर सेक्शन के बच्चों की वजह से हमारे बच्चों को नीचे बैठना पड़ता है। खुद का ही टिफिन आराम से बैठ के खा नहीं सकते मैडम वो। पहले ही हम गरीब नई किताब दिला नहीं सकते और जो पुरानी किताबें हैं वो अमीर बच्चे फाड़ देते। नहीं। इससे अच्छा हमारे बच्चे अनपढ़ रह लेंगे पर आपके स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। कल सिर्फ एक दिन आप इन बच्चों को मेरे हवाले कर दीजिए, फिर कुछ बदलाव नहीं दिखा तो मैं खुद आकर आपके घर इनकी टीसी दे दूंगी। ऐसा क्या करने वाले रसगुल्ला मैडम? वाह गरीब मैडम आप हमें मेला लेके आए हो। मैं आज तो बुड्ढी के बाल खाऊंगा। तुम अमीर बच्चों के हिस्से का नहीं है, ये गरीब खाएगी। अपनी चीज छिन जाने पे बुरा लग रहा है। सो सॉरी गरीब सेक्शन वालों। अरे प्रिंसिपल सर मैं अचानक कढ़ाई में गिर गई। मैं मरहम पट्टी करा कर आती हूँ आराम से। इंग्लिश मैडम तो बड़ा नौटंकी और मक्कार कोई नहीं है। अब तो इनकी नौटंकी और घमंड सब खत्म हो जाएगा जब वो क्लास में आकर देखेंगी कि क्या हो रहा है। गुड मॉर्निंग सर। यू छी, ये बिना नए भास मारने वाले गरीब बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी हम अमीरों के सेक्शन में। हाँ क्योंकि दोनों सेक्शन कंबाइन कर लिए है। प्रिंसिपल सर मैं इन गरीब मैडम के साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी। हमें भी अमीर बच्चे परेशान करते हैं। तो ठीक है, जो भी इस स्पेशल एग्जाम में टॉप करेगा उसी का सेक्शन इस स्कूल में पढ़ेगा। 500 क्वेश्चन सॉल्व इन 1 आवर। 500 प्रश्न 1 घंटे में सॉल्व करें। इसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों, लेकिन पढ़ने में नहीं। सुबह शाम दिन रात एक कर देंगे एग्जाम में टॉप करने के लिए। चीटिंग के फर्रे बना कर तो टॉप करने की 100% गारंटी है। रुको, ये क्या है सर? फर्रे स्कैनर जो चिट्स लाया होगा वो भी पकड़ा जाएगा। ओए प्रिंसिपल सर ने मेले में इसलिए बुलाया है ताकि वो आके अनाउंस कर सके कि क्लास कैप्टन मुझे इंग्लिश मैडम की क्लास में से एक बनेगा। पर मॉनिटर तो गरीब मैडम के सेक्शन में से भी कोई बन सकता है। पर ये कैसे मुमकिन है सर? ऐसे जो इस पर इस दुनिया की सबसे कीमती चीज बनाएगा वही बनेगा मॉनिटर और मेले में झूला भी झूलेगा। अब तो मॉनिटर भी बनेंगे और झूला भी झूलेंगे। मैम ये तो कितनी महंगी चीजों से पेंटिंग बना रहे हैं। हमारा जीतना तो नामुमकिन है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये लोग क्या बना रहे हैं मुझे दिखा भी नहीं रहे। मुझे तो देखना है ये गरीब बच्चे क्या बनाएंगे? बन गई ड्राइंग? यस सर, मेरे अमीर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज है ढेर सारा पैसा। मुझे तो पता ही नहीं मेरे बच्चों के लिए सबसे कीमती चीज क्या है। हमारे लिए आप ही सबसे कीमती हो रसगुल्ला मैडम। रसगुल्ला मैम आपने हमारी रसगुल्ला मैडम पर मिर्ची वाला पानी फेंक दिया। बड़ा शौक है ना मेरे सेक्शन के बच्चों को पढ़ाने का, तो तू ही क्यों नहीं बन जाती इनकी टीचर रसगुल्ला? तो फिर आप ही इन गरीबों की टीचर बन जाइए ना इंग्लिश मैडम। इन टीचर गरीबों को पढ़ाकर मेरा क्या फायदा होगा सर? जो टीचर बच्चों को अच्छी शिक्षा देगा उसे हमारे जोमी स्कूल का 50% शेयर मिल जाएगा। इतने छोटे कपड़े? हाँ, क्योंकि यही आज का मॉडर्न जमाना है। इतने लंबे कपड़े? क्योंकि हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है। मैम ये समझ नहीं आ रहा। प्लीज समझा दो ना। हेलो यूट्यूब इसका आंसर बता दो। मैम अब भी समझ नहीं आ रहा है। तो मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, खुद पढ़ लो। घर का सात्विक भोजन ही सबसे ज्यादा ताकत देता है। वो दिन आई क्या? 65, 50, 90, 95।
अमीर बच्चों की अच्छा सोचने की क्षमता गरीब बच्चों से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसी गरीब मैडम के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। पर केक लगने के बाद भी रसगुल्ला मैडम ने 0 रिएक्शन दिया। आखिर क्या चल रहा है मैम के दिमाग में? हम अमीर हमेशा तुम गरीबों से ऊपर ही रहेंगे। तुम गरीबों की जगह कीचड़ में ही है। ओए, हमारे साथ खाएगा? याद रख, अमीर और गरीब में हमेशा फर्क रहेगा। क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? कहाँ ले जा रही हो मुझे? आरती हो रही है, चलो आरती में। अब ऐसे कपड़े पहनाकर मस्जिद क्यों ले आई है मुझे? अल्लाह ताला हर दुआ तुम्हारी कबूल करे। पहले मंदिर, फिर मस्जिद और अभी गुरुद्वारा। ये लो बच्चों, कहाँ प्रसाद। बस अब बहुत हुआ। इन सबका क्या मतलब था रसगुल्ला मैडम? मंदिर में आरती एक जैसी करी, मस्जिद में आशीर्वाद एक जैसा मिला, गुरुद्वारे में कड़ा प्रसाद एक बराबर दिया। जब भगवान फर्क नहीं करते तो आप हम गरीबों में क्यों फर्क करते हो?